है, लेकिन साथ ही साथ जो ये पोस्ट है इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, तो मैं उसके लिए भी अपने आप को रेडी कर रही हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उनको मैं ऑनेस्टी के साथ फुलफ़िल कर पाऊँ। हैं एक समान। अगर बेटी कुछ करना चाहती है, बेटा कुछ करना चाहता है, तो उसको सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। मॉरल भी ओरल भी सब तरह की सपोर्ट जो है उसको मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे। इंस्टाग्राम भी मैं यूज़ करती थी क्योंकि उस पर भी काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जिनसे मुझे करंट अफेयर्स या लीगल नॉलेज, लीगल अपडेट्स मिलते थे। तो हम बहुत खुश हैं और एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसकी बेटी की वजह से उनका नाम इतना रोशन हो और लोग बाग इतना खुश हैं। हमारे समाज के हमारी जो बिरादर है उसमें पहली ही लड़की है ये जो इस मकाम पे पहुंची है, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है। मैं कोचिंग के बाद लाइब्रेरी जाती थी आरडीसी में ही, वहाँ पर मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब से करंट अफेयर्स और जो अपना रिवीजन है कोचिंग के बाद वो मैंने यूट्यूब से किया था। तो भी आपने गलतियाँ की हैं जिनका नहीं हो पाया, तो वो अपनी एक बार अपनी कॉपीज़ को स्टडी करें, देखें उनका क्या रह गया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के बालूपुरा में। पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे यूपीएससी जे के, जिसमें काफ़ी छात्राओं ने अपना योगदान दिया था, जिसमें काफ़ी बच्चे इस साल चयनित हुए हैं, जिसमें कि एक गाज़ियाबाद की बालपुरा की फौजिया भी हैं। आइए हम पूछते हैं आज फौजिया जहाँ से कि उन्होंने इस परीक्षा में किस तरीके की समस्याओं को सामना किया और कैसे उनका ये सफ़र रहा। तो पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप सेलेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो आप अभी इस साल आप सिलेक्ट हुए हैं, आपकी 76 रैंक आई है गाज़ियाबाद में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स का सपना था वो मैं पूरा कर पाई हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन साथ ही साथ जो ये पोस्ट है इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, तो मैं उसके लिए भी अपने आप को रेडी कर रही हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उनको मैं ऑनेस्टी के साथ फुलफ़िल कर पाऊँ। अच्छा, तो फौजिया आपने जैसे कि एग्ज़ाम जो दिया था, इसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई होती होगी, तो आपने किस कोचिंग की मदद ली, किस विद्यालय से आप पढ़े हैं और कहाँ से आपने अपना कॉलेज पास आउट किया? मैंने अपना 10th और 12th श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है बीकॉम ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। उसके बाद मैंने अपनी LLB की है मॉडर्न डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ दुहाई से, और उसके बाद मैंने 2021 से 2022 एक साल तक कोचिंग ली है गरिमा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ RDC से। उसके बाद 2022 में वैकेंसी आ गई थी और मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और अल्लाह के शुक्र की वजह से मैं इसमें कामयाब हो पाई। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। बाकी जैसे कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे, मतलब आप इस दौरान जब आपने ये परीक्षाएं दी उस समय आपने कुछ जॉब करी, किस कोचिंग से, मतलब किस वेबसाइट या किस कोचिंग का आपको सहारा मिला, और घर परिवार में आपका किसका, मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रही थी, पहले मैंने घर से ही पढ़ना शुरू किया था, सेल्फ स्टडी। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो तब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गरिमा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है RDC में, वहाँ से कोचिंग शुरू की। एक साल तक मैंने वहाँ पर कंप्लीट किया कोर्स और उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की। मैं कोचिंग के बाद लाइब्रेरी जाती थी RDC में ही, वहाँ पर मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब से करंट अफेयर्स और जो अपना रिवीजन है कोचिंग के बाद वो मैंने यूट्यूब से किया था। इंस्टाग्राम भी मैं यूज़ करती थी क्योंकि उस पर भी काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जिनसे मुझे करंट अफेयर्स या लीगल नॉलेज, लीगल अपडेट्स मिलते थे। तो मैं थ्रू आउट एक्टिव थी जब मेरा एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस चल रहा था। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ये जो एग्ज़ामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम होता है वो इतना इजी होता नहीं है और कोई भी एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। तो थ्रू आउट मेरी फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट था। मैं जॉब करती थी, अमेज़ॉन में मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब था। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी 6 PM to 3 AM। तो उसके दौरान भी मैं यूट्यूब से अपना करंट अफेयर्स रिवाइज़ करती रहती थी जॉब के साथ साथ। उसके अलावा मेरी फैमिली में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे दोनों भाई,
मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे ताकि मेरा थोड़ा सा भी जो टाइम है वो वेस्ट ना हो पाए। तो मेरे जो भी मिसलेनियस वर्क्स होते थे या मेरी बुक्स लेकर आना है, कोई स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए, वो सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन उसमें मेरी हेल्प करते थे। तो मैं सबका क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी फैमिली को, टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को। अच्छा, तो जैसा कि अभी हाल ही में जब ये परीक्षाएं हुई हैं, इसमें 302 छात्राएं चयनित हुए हैं अभी। तो आपकी जो रैंक आई है, क्षेत्रीय रैंक आई है। जैसा कि आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, अभी कौन कौन है? मेरी जॉइंट फैमिली है। वैसे तो मेरे साथ मेरी दादी रहती हैं, मेरे चाचा की फैमिली रहती है, और मेरी फैमिली जो है अपनी, मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मी पापा, मेरे बड़े भाई हैं जो एडवोकेट हैं, उनके बाद मैं हूँ, और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो दोनों स्टूडेंट हैं। जैसा आपने बताया कि आपके जो भाई हैं वो एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आपको मदद मिली होगी। उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में गाइड किया होगा जहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हुए होंगे या आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए आगे। तो ऐसा हुआ है कि आपके भाई ने कभी गाइड किया हो आपको? जी बिल्कुल, थ्रू आउट उन्होंने मुझे गाइड किया है कि मुझे क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो वो मुझे लाकर प्रिंट करा कर देते थे। तो हमेशा सबका सपोर्ट साथ में रहा है, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है। उसके अलावा मेरे पापा जो हमेशा से ही मोटिवेट करते थे, उन्होंने हमेशा सिर्फ यही कहा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। तो थ्रू आउट सबका बहुत सपोर्ट रहा है। तो अभी जैसे आने वाले समय भी अभी भी काफ़ी ऐसे छात्राएं हैं जो इस बार क्लियर नहीं हो पाया उनका, तो जो छात्राएं हैं जो आगे अब दोबारा परीक्षा देंगे, तो उनको आप क्या एक गाइड करना मतलब किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे, या किस तरीके से उनको एक रास्ता दिखाना चाहेंगे कि वो जो गलतियां आपने करी हैं वो गलती वो ना करें? मैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाया, या कोई नए एस्पिरेंट्स जो शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ रखें, एक अपना डेडिकेटेड टारगेट बना लें कि मुझे सिर्फ यही टारगेट अचीव करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहें, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखते हुए। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और उसी पर ही पूरा जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है। मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग आज तक सक्सेसफुल हुए हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मेंस इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग कीजिए। मैं जब देखती थी तो मुझे भी यही लगता था कि सब लोग एक ही चीज़ क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब जब मैंने खुद से फेस किया है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप सोचें और वहाँ पर अपने आंसर्स बनाएं। अगर आप पहले से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कंटेंट पता होगा कि आपको क्या लिखना है। तो अगर आप जो भी आपकी करंट स्टैंडिंग है आज की डेट में, आप जहाँ पर भी हैं, उसके हिसाब से आप अपने लिए टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कल कितना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो आज मैंने किया है उससे बेटर मैं कल कैसे बन सकता हूँ। उसके अलावा आप सिर्फ हमेशा प्रोग्रेस के लिए कोशिश करें कि आज मैंने जो किया है उससे आगे मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। उसके अलावा जो भी आपने गलतियाँ की हैं जिनका नहीं हो पाया, तो वो एक बार अपनी कॉपीज़ को स्टडी करें, देखें उनका क्या रह गया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। दूसरा, सब लोग जो भी प्रिपेयर करते हैं मेहनत सब करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ फोकस इस पर करना चाहिए कि मेरे साथ जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मुझे एज कैसे मिल सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको मेंस में एज मिल जाती है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ऐसे राइटिंग का होता है तो एसेज में आप अपने टच थोड़ा सा डालेंगे, उससे आपको एज मिलेगी बाकी एस्पिरेंट्स के ऊपर। तो कोशिश यही कीजिए कि आज से बेटर मुझे कल करना है और वहाँ पर सेटल नहीं होना है। उसके अलावा जितने भी दिन मैं आज तक प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर एक दिन मुझे प्रोग्रेस करना है, इम्प्रूव करना है, कल से बेटर खुद को करना है। तो कहीं ना कहीं एक आपका ड्रीम भी होगा, जब आप जब आप छोटे थे तो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि आपको 12th के बाद या कॉलेज पास आउट के बाद कुछ करना है। तो ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, आपने ये निर्णय लिया कहाँ से? देखिए, एक तो मेरे पापा हमेशा से ये चाहते थे कि उनके बच्चे वो करके दिखाएं जो वो नहीं कर पाए। उनका सपना था कि उनके बच्चे किसी मुकाम पर पहुंचे, सक्सेसफुल हो पाएं। तो मुझे एक तो ये था कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि वो प्राउड फील कर सकें। दूसरी चीज़, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ
वहाँ पर लड़कियों को इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो हायर स्टडीज़ तक भी कर पाएँ। मैक्सिमम उनको स्कूल 12th तक ही पढ़ाया जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं जो लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं या डरते हैं, क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो चुका है। मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए एग्जाम्पल बन सकूं ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सकें। तो हमेशा से यही था कि किसी भी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ ताकि और लोग जो हैं वो इंस्पायर हो पाएँ। तो और आपकी हॉबी क्या रही है अब तक, मतलब आपकी जो हॉबी है क्या रही है अभी करंट में जो है? हॉबी एज सच मेरी, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम इतना नहीं था तो मैं फॉलो नहीं कर पाती थी। बाकी मुझे डांसिंग करना पसंद है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया। लेकिन मुझे डांसिंग पसंद है। तो फौजिया के यहाँ पे माता पिता भी मौजूद हैं, तो एक बार मैं उनके पिताजी से भी पूछता हूँ कि उनको इस टाइम समय कैसा महसूस हो रहा है कि उनकी बेटी ने क्षेत्रीय रैंक हासिल करी है गाजियाबाद के अंदर। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई अंकल जी आपको कि आपकी बेटी ने क्षेत्रीय रैंक हासिल करी है। तो आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है? मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दिया है, बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा समाज, हम कसगर समाज से आते हैं, पूरा समाज और जितने भी नियर डियर हैं, मोहल्ले पड़ोस के हैं या दूर दूर तक भी हैं, सभी इस अचीवमेंट से खुश हैं। तो आप पिताओं को कुछ इस चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि बेटी को किस तरीके से आगे प्रोत्साहित करें, मतलब पढ़ाएं और बढ़ाएं आगे? हाँ बिल्कुल, बेटा हो या बेटी हो, हैं एक समान। अगर बेटी कुछ करना चाहती है, बेटा कुछ करना चाहता है, तो उसको सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। मॉरल भी, ओरल भी, सब तरह की सपोर्ट जो है उसको मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? जी। बाकी माता जी, आपको कैसा लग रहा है अभी आपकी बेटी का 76वीं रैंक आई है गाजियाबाद के अंदर, इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा भी इसकी मेहनत को देख के मेरा भी अंदर एक डर सा था, कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो फिर इतना टूट जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम इतना तो एक डर बना रहता था आपके अंदर कि बेटी है, बाहर जा रही है, अभी जिस तरीके से बाहर का माहौल जो चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में भी वो डर रहता होगा। हाँ रहता था, स्वाभाविक बात है। जब जाते हैं बच्चे बाहर, लड़की खास करके, तो वो भी था। लेकिन उसको भी देखते हुए उसको भी हमने इग्नोर करके ये इसको सपोर्ट किया। और हम बिल्कुल दिल से दोनों चाहते थे कि इसकी जो ये कुछ कर पाए, इसके अंदर वो चीज़ थी पहले से ही, वो तो दिख रहा था हमें। और आगे भी पहले 12th में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो ये बहुत वैसी हार्ड वर्किंग है, करती है और मुकम्मल ही करती है जब अपना काम करती है। तो पढ़ाई का हो या कोई भी हो, तो हमने पूरा सपोर्ट किया और अल्लाह ने हमारा इसकी मेहनत रंग लाई, इसको इनाम दिया। तो हम बहुत खुश हैं। और एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसकी बेटी की वजह से उनका नाम इतना रोशन हो और लोग बाग इतना खुश हैं। हमारे समाज के, हमारी जो बिरादर है उसमें पहली ही लड़की है ये जो इस मकाम पे पहुंची है, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, फौजिया से अभी हमारी बात हुई। फौजिया ने बताया कि किस तरीके की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। माताओं पिताओं से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि अपने बच्चे को जितना हो सके प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। और साथ ही साथ बेटियों को कहीं ना कहीं एक दर्जा, मतलब बेटियों को कहीं ना कहीं दबाया जाता था एक समय पर आज बेटी ही हैं जो नाम रोशन कर रही हैं अपने माता पिताओं का, अपने जिलाओं का। तो आप देख रहे थे ये खास रिपोर्ट गाजियाबाद से। मेरे साथ कैमरा पर्सन मोहित गोस्वामी, मैं वरुण शर्मा। धन्यवाद।